मोटा सा लड़का उधर आया। सर दया कीजिए सर, ज्यादा तो नहीं चाहिए, सिर्फ एक चिकन बिरयानी दिला दीजिए सर, बस है सर। क्या रे, चिकन बिरयानी बस है? सही है, तुम्हारे जैसे पर्सनालिटी के लिए एक चिकन बिरयानी काफी होगा क्या? अगर छोड़ दिया तो होटल पूरा खाओगे जैसे लग रहे हो। देखो मुझे ही ग्राहक नहीं मिल रहा है, जाओ जाओ किसी और के पास जाके भीख मांगो। तब गोलू उधर से जा रहा था तो गुरु को एक ख्याल आया। अरे रुको, मैं जो बोलता हूँ अगर वो करोगे तो तुम्हें मैं एक अमीर घर में सीधा रसोई में डाल दूंगा। वहाँ जो भी खाना बनता है जैसे इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, सब कुछ तुम पेट भर के खा सकते हो। क्या कहते हो? इससे ज्यादा क्या चाहिए सर, आप जो भी बोलोगे वही करूँगा। तब गुरु तुरंत गोलू का पूरा बदन पर सोने का पेंट लगाया। देखो तुम अभी एक सोने का पुतले हो, तुम बिल्कुल बिना हिले वैसे ही खड़े होना चाहिए, समझे? ठीक है। अगले दिन गुरु पड़ोसी गांव में बाबा का बेश में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गोलू कुछ कारहा जैसे हाथ को मुंह के पास रखकर बिना हिले खड़ा हो गया। तब वहां लोग आके देख रहे थे। एक आदमी सूट पहनकर खड़ा था। मेरे प्यारे भक्त लोग, ये कोई साधारण सोने का पुतला नहीं है, ये खाने वाला पुतला है। इसको सिर्फ रसोई में रखना है। ये जब आप लोग घर में नहीं रहते हैं तब खाना खाता है, और ये जितना खाना खाता है उतना सोना वापस देता है। इसको कौन खरीद कर उनका किस्मत चमकाएगा, देखते हैं। मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं गरीबों के लिए रहने के लिए एक जगह बना रहा हूँ, इसलिए मैं ये नीलामी कर रहा हूँ। चलो शुरू हो जाए। 1 लाख देता हूँ, मुझे दीजिए स्वामी जी। 1 लाख? मैं 2 लाख देता हूँ स्वामी जी। क्या ये बहुत सस्ता सा सौदा है? फिर सूट पहनने वाला आदमी, मैं 10 लाख देता हूँ स्वामी, मुझे दीजिए। अरे वाह, इसे बोलते हैं असली भक्ति। पैसे देके इसको संभाल के लेके जाओ बेटा, तुमको सब कुछ अच्छा होगा, तुम्हारे घर सोने से भरेगा। हाय राम, ये साधारण आदमी नहीं है, मुझे खाने के लिए बेचकर 10 लाख लूट लिया। सोचा। वो आदमी गुरु को पैसे देकर गोलू को उठाकर लेके गया। एक रात गुरु एक बार में टॉयलेट में गया और सुसु करने लगा। तभी एक आदमी उसके बाजू में एक थैली पकड़ के सुसु कर रहा था। उसके थैली में से 2000 का नोट नीचे गिर गया। गुरु उसे देखकर, मास्टर आपका पैसे नीचे गिर गए। छीछी, नीचे गिरा हुआ पैसा मैं नहीं उठाता हूँ, वो भी टॉयलेट के पास। ये कौन है? गांव में तो नया है और बहुत पैसा वाला दिख रहा है, इसको अच्छा सा चूना लगाना पड़ेगा, सोचा। बाद में गुरु वो बैठा हुआ चेयर के पास जाके बैठ गया। वो आदमी बहुत गहरे सोच में था। आप कौन हो सर? क्यों देवदास जैसे इतने गहरे सोच में हो? मेरा नाम नाना जी है। बाजू वाले गांव में मेरा बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन मेरा एक ही ख्वाहिश है, टोल गेट बिजनेस करना मेरा आशा है। अरे 2 छोटे छोटे डब्बा को लगाकर बीच में एक छड़ी को लगाए तो बस इधर से उधर जाने वाले बस, कार, जीप क्यू में लगा के पैसे भरेंगे। उससे ज्यादा फायदा का व्यापार कहाँ है बोलो? हमारे गाँव के टोल गेट वाले के पास जाकर बेचेगा पूछा तो मुझे एक लाफा मारा, इसलिए कैसे भी इस गाँव में टोल गेट खरीदने के लिए आया हूँ। अच्छा बकरा मिला है मुझे। टोल गेट मतलब रोड लगाकर पैसे वसूल करते हैं कहकर मालूम नहीं है? देखो रुको, तुझे मैं कैसे फंसाता हूँ। ऐसे मन में सोचा। आप जो कह रहे हैं वो ठीक है सर, लेकिन मैं तो अपने ट्रेन टोल गेट को बेचना चाहता हूँ। हर रोज ट्रेन को रोक रोक कर तंग आ चुका हूँ सर। क्या ट्रेन का भी टोल गेट होता है? क्यों नहीं होता है सर, कल आइए मेरा टोल गेट दिखाता हूँ आपको। उस रात को गुरु रेल के पटरी के इस तरफ और उस तरफ 2 बक्से लगाया और एक ट्रेन ड्राइवर को बुलाकर उसको 5000 रुपए दिया और उसको कुछ बोला। अगले दिन नाना जी को ट्रेन टोल गेट के पास लेके गया। नाना जी हैरान होकर, अरे वाह, बहुत अजीब सा है। इसमें अजीब सा बात क्या है सर? मेरे खेत के बीच में से पटरी लगाया, इसलिए गवर्नमेंट 20 साल से रेल को रोक के पैसे वसूल करने के लिए बोले थे, इसलिए ये टोल गेट लगाया। अगर बस और कार को रोके तो कितना मिलेगा बोलिए? 20 या 50 रुपए मिलते हैं सर। वही अगर ट्रेन को रोका तो एक बोगी को 1000 रुपए देते हैं, और अगर गुड्स है तो बोगी के लिए 1500 देते हैं। हमारे गांव से कम रोज 30 ट्रेन जाते रहते हैं। मेरा कमाई कम से कम दिन का लगभग 5 लाख सोचिए। बस मुझे उधर खड़े होकर हाथ खिलाना है, ट्रेन ड्राइवर खुद आके मुझे पैसा देता है। बाबू जैसे भी तुम ट्रेन टोल गेट को बेचना चाहते हो ना, वो मुझे ही बेचो भाई। कितना बोल रहे हो इसका दाम? वैसे तो 4 करोड़ सोच रहा हूँ, लेकिन टोल गेट आपके लिए जान है, इसलिए आपको 3 करोड़ में दे देता हूँ। तब नाना जी सोच में पड़ गया। तभी एक ट्रेन आया। गुरु ने हाथ हिलाया। रात को पैसा दिया हुआ ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन को रोका। वो नीचे उतरा। सर इस ट्रेन में कुल मिलाकर 15 बोगी है, ये लीजिए 15,000 कहकर गुरु को पैसा दिया। फिर वो ट्रेन चला गया। वारे वाह, इसे बोलते हैं असली टोल गेट। ये लो तुम्हारे पैसे, अब से ये टोल गेट मेरा है। फिर गुरु पैसे लेकर, ठीक है मैं जाकर पेपर्स तैयार करता हूँ, तब तक आप ट्रेन को कैसे रोकना है सीखिए कहकर चला गया। तब नाना जी ट्रेन के लिए इंतजार कर रहा था। तभी एक ट्रेन आया। फिर नाना जी ने हाथ उठाया, मगर वो ट्रेन रुके बिना स्पीड से चला गया। फिर दूसरा ट्रेन आया। नाना जी थोड़े आगे जाकर अपने हाथ उठाया, मगर वो भी नहीं रुका। वैसे करते करते नाना जी शाम तक हाथ उठाते रहा, लेकिन ट्रेन नहीं रोके। नाना जी तुरंत स्टेशन मास्टर के पास गया। स्टेशन मास्टर जी, मेरा टोल गेट में ट्रेन क्यों नहीं रोक रहे हैं? 3 करोड़ देके मैंने खरीदा था, मुझे कितना नुकसान हो रहा है आपको मालूम है? क्या रेल का टोल गेट को खरीदा है, वो भी 3 करोड़ देके? ओहो, थोड़ा आधा घंटा इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ कहकर किसी को फोन किया। थोड़ी देर के बाद पागल खाने से कुछ लोग आकर नाना जी को गाड़ी में डालकर लेके गए।
थोड़े दिन के बाद गुरु भी पकड़ा गया और उसको जेल में डाल दिया।